हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 67 करेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं। लैंगिक जनन जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। यहाँ युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आदि होती है जो मिलकर एक नए जीव में विकसित होते हैं। लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है जिसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। इसमें नए गुणों का संयोजन होने कारण यह नई स्पीसीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे विभिन्नता आती है जो विकास के लिए आवश्यक है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। आवर्त बीजी के जननांग पुष्प में उपस्थित होते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में उपस्थित होता है तथा यह पुष्प का माता जननांग है। यह तीन भागों से बना होता है। आधार पर पूला भाग अंडाशय है, मध्य में लंबा भाग वर्तिका है और शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है जो चिपचिपा रहता है परागकण को चिपकने के लिए। अंडाशय में बीजांड होता है तथा प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका में संलयित हो जाता है। जनन कोशिका के इस युग्मन या निषेचन से युग्मनज बनता है जिसमें नए पौधे के विकसित होने की क्षमता होती है। आप ये देख सकते हैं ओवरी का चित्र, मादा जननांग पुष्प का। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते तो उसे परपरागण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु, जल तथा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मकों को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकणों से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है जहां भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है, यानी कि नए पौधे में। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। प्रश्न 1 है, लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है जिसके परिणामस्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। इसमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण यह नई स्पीसीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 2, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी आप यही लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है जिसके परिणामस्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। इसमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण यह नई स्पीसीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे विभिन्नता आती है जो विकास के लिए आवश्यक है। प्रश्न 3, एक लिंगी एवं उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण लिखिए। तो आप यहीं से देखकर लिख सकते हैं एक लिंगी और उभयलिंगी। एक लिंगी है पपीता और तरबूज, ठीक है, और उभयलिंगी है गुड़हल और सरसों। एक लिंगी यानी कि या तो मादा होगा या नर होगा, और उभयलिंगी में नर और मादा जननांग दोनों होते हैं पुष्प के। प्रश्न 4, स्वपरागण एवं परपरागण में विभेदन कीजिए। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है, परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। प्रश्न 5 है, प्रश्न 5, अंकुरण क्या है, बीज तथा फल कैसे बनते हैं। बीजों में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं।